काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग करंट की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास हम लोगों की करंट की हो गई है, आज दूसरी क्लास होगी। तो अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट का एग्ज़ाम शायद अक्टूबर में होगा और उसके बाद दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी आरओ का एग्ज़ाम भी सुनिश्चित है। अभी डेट तो हालांकि कंफर्म नहीं है, विज्ञापन आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग ये करंट देखेंगे। करंट अफेयर्स 2023 मार्च से अगस्त तक का करंट हम लोग देखेंगे। लगभग 15 से 20 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। आइए देखते हैं सीधे प्रश्नों को। सौर ऊर्जा से पूर्णता चालित भारत का पहला गांव मोढेरा गुजरात है। क्या चीज है? सौर ऊर्जा से पूर्णता चालित भारत का पहला गांव मोढेरा गुजरात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश उष्णकटिबंधीय उसमें आता है, भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी है, तो जिससे ये सौर ऊर्जा के लिए पूर्णतः संभाव्य देश है कि जहां पर वर्ष भर आपको सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी मिलती रहती हैं। इसलिए भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि इस समय प्रदूषण तमाम प्रकार के हो रहे हैं, अन्य प्रकार के, जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो वो प्रदूषण है। तो वर्तमान में चल रहे प्रदूषणों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरण के लिए स्रोत है। इसलिए भी इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक पहला गाँव बना है जो पूर्णता चालित है, मोढेरा गुजरात में। उसके बाद देखते हैं, शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश आयरलैंड है। इस पे तमाम वस्तुओं पर तो चेतावनी लिखी रहती है, लेकिन शराब उत्पादों पर अभी तक किसी देश ने किसी प्रकार की प्रतिबंध या चेतावनी उस पे, बोतल पे या पाउच पे, उस पे किसी ने नहीं लिखा था। तो ये अपने आप में एक अनूठा है। ये पहला देश आयरलैंड है। शराब बंद करने के लिए तो कुछ राज्यों ने किया है, जैसे बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, हालांकि शासन से पूर्णता है, लेकिन इधर उधर चलता है, लेकिन वैधानिक तौर पे वहां पर शराब की बिक्री बंद है। लेकिन ये अपने आप में ये है कि स्वास्थ्य चेतावनी कि आपकी उस पे, बोतल पे या फिर लेबल पर लिखा हो कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे भी शराब पीना हानिकारक है और जो है चेतावनी उस पर लिख दी जाने से ये माना जाता है कि एक जन जागरूकता हो जाएगी। लोग पीने से पहले एक बार सोचेंगे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कौन सा देश है विश्व में? आयरलैंड प्रथम देश है। उसके बाद देखते हैं एक साहस पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। साहस पहल ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है। कैसी महिलाओं की सुरक्षा? जो कार्यस्थल पर जो महिलाएं जाती हैं, जो काम करती हैं, उनके लिए सुरक्षित माहौल, जो उनका यौन उत्पीड़न होता है और अन्य प्रकार की तमाम उनको असुविधाएं होती हैं, उसके लिए पहल चलाया गया है, कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है साहस पहल। तेलंगाना राज्य के द्वारा ये चलाया गया है। आइए देखते हैं। उसके बाद भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। साइंस को, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आजकल का डिजिटलीकरण का जो दौर है, उससे साइंस को जोड़ते हुए, विज्ञान को जोड़ते हुए एक ऐसे पार्क, एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? डिजिटल साइंस पार्क। कहाँ खुल रहा है ये? तिरुवनंतपुरम, केरल में। प्रश्न ये है कि भारत का पहला डिजिटल पार्क। आइए उसके बाद देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। भारत देश में बिहार राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। अभी बना नहीं है, उसका शिलान्यास किया गया है, वो शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। आइए आगे देखते हैं। बाबा साहेब की 125 फीट की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रत्येक राज्यों में हम देख रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी। हर एक राज्यों में कुछ न कुछ अपने हिसाब से, जहाँ की वहाँ की सरकारें हैं, वो अपने हिसाब से सोच करके देख रही हैं, जिससे कि जो भी महापुरुष हैं, जो भी महानायक हैं, उनके कार्यों को हम लोग जान सकें, देख सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके लिए उनके
मूर्तियां बना करके, उनकी प्रतिमा बना करके एक आम जन जागरण हो, उसके लिए ये एक पहल की जा रही है। लगभग प्रत्येक राज्यों में कुछ न कुछ चल रहा है। तो इसी के संदर्भ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक 125 फीट की कांस्य की प्रतिमा हैदराबाद में तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है। उसके बाद देखते हैं हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ हुआ है? आजमगढ़ में। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में जो आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं, खास करके उत्तर प्रदेश RO और जो यूपी SSS का पेट का एग्जाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लगभग संगीत और कला के इन सब के एक घराने हैं। घराने का मतलब एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर कई बड़े गायक संगीतकार होते हैं, वो शिक्षा लेते हैं, उनका एक पूरा प्रकरण चलता है, पूरा एक उनकी पीढ़ी चल जाती है। तो उसी प्रकार से ये एक हरिहरपुर घराना है। जैसे आप देखते हैं बनारस घराना, रामपुर घराना, ऐसे ही उनकी एक अलग शैली है। उस अलग शैली के लिए वो घराने जाने जाते हैं और वहाँ से जुड़े हुए लोग देश विदेश में नाम रोशन करते हैं। तो उन्हीं के नाम पे एक हरिहरपुर घराना, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। कहाँ? आजमगढ़ में। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन कनेक्शन पुस्तक के रचयिता हैं, पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की इस समय 2 पुस्तकें हैं, हालांकि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो प्रचलित है, जो अभी लिखी गई, द गोल्डन ईयर्स और द कनेक्शन, द गोल्डन कनेक्शन, किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। थोड़ा सा जान लेते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। ज़्यादातर लोग, मेरे समझ से, मेरी जानकारी में जो है, ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि रस्किन बॉन्ड शायद विदेशी लेखक हैं, लेकिन कई लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि रस्किन बॉन्ड हमारे ही देश के लेखक हैं। नाम से लगता है कि विदेश के हैं, ये हमारे ही देश के लेखक हैं। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, शायद 1934 के आसपास हुआ था। इनके पिताजी यहाँ जब 1947 के पहले अंग्रेजी एयरफोर्स थी, उसमें जो है एक पदाधिकारी थे, वो इंडिया में रहते थे। इसी वजह से इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और ये यहीं रहते भी हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं, मूलतः ही भारतीय लेखक ही हैं। कौन से? रस्किन बॉन्ड। इनकी पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन कनेक्शन, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आइए देख लेते हैं एक समाचार खेल से। फ्रेंच ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023, इसके विजेता कौन हैं? फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता पुरुषों में नोवाक जोकोविच हैं, जो सर्बिया से आते हैं, और महिलाओं में इगा स्विटेक पोलैंड की हैं। ये महिला एकल की विजेता हैं और ये पुरुष एकल के विजेता हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023। हालांकि इस समय आज की डेट में अगर हम देखें तो US ओपन चल रहा है, जिसके फाइनल में, या शायद कंफर्म नहीं है, शायद फाइनल में ही लगातार 10वीं बार नोवाक जोकोविच पहुंच चुके हैं। आज कल में उसका फाइनल होने वाला है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फ्रेंच ओपन विजेता जो है नोवाक जोकोविच एकल पुरुष के, और महिला एकल के इगा स्विटेक पोलैंड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कम से कम ये लगभग 10 प्रश्न सीधे हैं, और इसकी व्याख्या से थोड़ी बहुत जो जानकारी हम लोगों को ऐड होती है वो 10 प्रश्न के आसपास वो हो जाते हैं, और सारे प्रश्न एकदम करंट के हैं और सारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने वाली आगामी जो 2 परीक्षाएं हैं पेट की, उसके लिए बहुत उपयोगी है, और उसके बाद RO में उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। लगभग ये माना जाता है कि जो करंट आता है लगभग 1 साल पुराना आता है एग्जाम होने से, 1 साल या 10 महीने पहले। तो हम देख रहे हैं कि मार्च से अगस्त, ये 6 महीने का लगभग है। आने वाले समय में 3-4 महीने का हम लोग और ऐड करेंगे तो 8 से 9 महीने का करंट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहेंगे अभी से, तो ये हम लोगों के दिमाग में बैठता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर सुझाव दें, इसको देखें कैसा लगा, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। इसमें और क्या हो सकता है उसको आप जरूर बताएं। धन्यवाद।